आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है सस्पेंस कब तक। सस्पेंस की जब बात आ रही होगी तो आप समझ रहे होंगे सस्पेंस मध्य प्रदेश में कहां दिखाई दे रहा है। सस्पेंस तो आज दो मुद्दों पर है। एक तो गिरफ्तारी पर है कि आखिर गिरफ्तारी हुई या कुछ और हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर जिस पर हम बीते कई दिनों से बने हुए हैं, और वो खबर है मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे तैसे हो गया। तो अब बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ कि आखिर बंटवारा होगा कब तक इंतजार करेंगे वो मंत्री जो बन तो गए हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। लगातार मारा मारी, माता पच्ची, इस पूरे अहम पोर्टफोलियो पर रस्साकसी मची हुई है। सस्पेंस बरकरार है। 7 दिन बाद भी मंत्रियों के हाथ खाली है। विभागों के बंटवारों को लेकर कई तरह की चर्चाएं नजर आ रही। सिंधिया ने महत्वपूर्ण विभाग मांगे, ऐसी खबरें हैं, ऐसी चर्चा है जिसमें चाहे हम बात करें परिवहन की, आबकारी की, खनिज की, ये वो तमाम सारे विभाग है जो चाहते हैं सिंधिया कि उनके लोगों को मिल जाए। लेकिन आज भी सिंधिया उनके और इनके बात हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के बाद भी खेमेबाजी की चर्चा हो रही। और यदि ये सब है तो बीजेपी की सेहत के लिए इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, ताजा खबर यह भी है कि कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी आज शाम 5 बजे, उसको भी टाल दिया गया। तो टालने की वजह सीधे तौर पर देखी जा सकती है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और एक बार कैबिनेट टली है। दरअसल वैसे तो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, पर अब कैबिनेट मंगलवार को ना होते हुए आज बुधवार गुरुवार पहुंच गए, लेकिन बैठक नहीं हुई। अब यह चर्चा है कि यह बैठक कब खत्म होगी, यह बैठक होगी कब। तो सवाल सीधा सा है कि शायद बैठक जब ही होगी जब विस्तार हो जाएगा, विभाग बढ़ जाएंगे। चलिए, मेरे साथ सुनील श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। सुनील जी से बात कर लेते हैं। सुनील जी, ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा? सस्पेंस पे सस्पेंस दिखाई दे रहा है, रोज एक नई तारीख आ जाती है, कैबिनेट की बैठक कब होगी, और अब ताजा खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक भी टल गई है। कहां जाकर पेंच उलझ रहा है? बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद यही थी मुख्यमंत्री जी को भी कि शायद आज दोपहर तक जो दिल्ली से नाम आने हैं मंत्रियों के विभागों के साथ ही वो आ जाएंगे, लेकिन सूची दिल्ली से नहीं आ पाई है। और यही वजह है कि पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक थी, उसको आगे बढ़ाकर शाम के 5 बजे किया गया और अब बैठक को रद्द कर दिया गया। क्योंकि अगर हम विभागों की बात करें तो सिंधिया खेमे की जो बात है, जो 11 मंत्री सिंधिया खेमे से हैं और 3 कांग्रेस की जो यहाँ पर आए हैं पूर्व विधायक, उनको यहाँ मंत्री बनाया गया। कुल 14 लोग हैं। इनमें से 11 विभाग जो बड़े विभाग हैं, मलाईदार जिनको कहा जाता है, जिसको लेकर काफी गहमागहमी भी हुई कि विभाग मलाईदार होते हैं, ये कई लोगों को पता ही नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो उसको लेकर भी पैंच उलझा हुआ है, क्योंकि सिंधिया खेमा ये चाह रहा है कि जो भी अच्छे विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, चाहे हम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, चाहे परिवहन हो, आबकारी हो, राजस्व हो, महिला बाल विकास हो, जनसंपर्क हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको सिंधिया खेमा ये चाह रहा है कि उनसे संबंधित मंत्रियों को ही मिले। और यही वजह है कि पैंच दिल्ली से लेकर यहाँ पर सिंधिया जी के पास उलझा हुआ था और आखिर में यही इसका निष्कर्ष निकाला गया कि मंत्रियों की सूची, जिस प्रकार से मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय हुए, उसी प्रकार मंत्रियों के विभाग भी दिल्ली से तय हो जाएं। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद भोपाल लौट आए थे और ये माना जा रहा था कि जल्द ही उस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन सहमति अब तक मनोज जी नहीं बन पाई है। और दिल्ली से जो नाम दोपहर तक आने वाले थे विभागों के मंत्रियों के, वो नाम नहीं आ पाए। इसी वजह से कैबिनेट को टाल दिया गया है। तो अब ये मान लिया जाए कि ये जो सस्पेंस बना हुआ है ये और बना रहेगा, क्योंकि अभी तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल मनोज जी, रास्ता क्योंकि अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भी हाथ में नहीं है और क्योंकि ये मामला इतना उलझ गया है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है उसको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अमित शाह जी को हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर जेपी नड्डा हो, इनके हस्तक्षेप के बाद वो सूची तैयार हो रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं उनको बड़े और बेहतर विभाग दिए जाएंगे, क्योंकि भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो सरकार है वो सिंधिया जी और उनके सहयोगियों के कारण ही बीजेपी को मिली है, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और बीजेपी उनको नजरअंदाज नहीं करेगी। तो उम्मीद यही है कि आज रात तक या शाम तक विभागों का दिल्ली से सूची आ जाएगी विभागों की और उसके बाद औपचारिक ऐलान जो है मुख्यमंत्री के साइन के साथ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पैंच उलझा हुआ है और अब कब तक उलझा रहेगा ये कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कल कहा था कि मुख्यमंत्री में ही सारे विभाग निहित होते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री में सारे विभाग निहित होते हैं तो सवाल यही है कि फिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया गया। जी
चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने। और जैसा वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा था, वो भी आपको हम थोड़ी देर बाद ऐसी तमाम तरह के बयान सुनवाएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं राकेश शर्मा जी। राकेश जी के पास चलता हूं। राकेश शर्मा जी, कहां जाकर पैंच फंस रहा है? सवाल यही है कि यदि तारीख पर तारीख पहले इस बात को लेकर चलती रही कि कब होगा विस्तार, अब जैसे तैसे विस्तार हो गया, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि लगभग 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मंत्री खाली हाथ बैठे हैं और कैबिनेट टलती जा रही। देखिए मनोज जी, विस्तार की बात जो चल रही है, बार बार कहा जा रहा है कि तारीख पे तारीख निकल रही है, पर इस तरह की किसी कोई तारीख जी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई तारीख तो जारी नहीं की थी कि इस तारीख को ये हो जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है और बार बार ये जो कहा जाता है कि सिंधिया गुट ये चाह रहा है, फलाना गुट ये चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई गुट नहीं है। जो कांग्रेस से लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए हैं और सबके सब भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में जो 24 स्थानों पे चुनाव होना उसकी तैयारी में लगे। लेकिन सवाल जी, लेकिन राकेश जी, ये यदि इसमें देरी होगी, सामने आपके उपचुनाव है, विपक्ष को आप मौका नहीं दे रहे बोलने का? देखिए, विपक्ष का काम ही ये बचा है ना कि ड्राइंग रूम में बैठकर फेसबुक, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कमेंट्स डालना। जनता के बीच जाने की विपक्ष हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि 15 माह की सरकार में जो झूठे वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं अब वो तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हम लगातार वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं और हम जनता के बीच भी जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी जब 1 साल की सरकार हुई केंद्र की, उसके बाद हम घर घर तक गए वो सरकार के किए हुए कामों को लेके, तो हम हमारा काम कर रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि पूरे विभाग मेरे अंतर्गत काम करते हैं और जल्दी मैं विभागों का वितरण कर दूंगा। चलिए, दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी का ले लेते हैं बयान, क्या कह रहे हैं। दुर्गेश जी, आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि आप लोग का काम तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ही है, बाकी हकीकत में काम तो बीजेपी कर रही। मनोज जी, ये तो सत्यता सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। करीबन 3 महीने से ज्यादा समय लगाया मंत्रिमंडल का बनाने में, विस्तार करने में। उसके बाद में अभी जो है विभागों के वितरण में 7 दिन हो चुके हैं। जो अभी बात कर रहे थे राकेश भैया की भैया वर्चुअल रैली कर रहे हैं, हम फील्ड में कर रहे हैं राकेश जी। माननीय कमलनाथ जी ने कल ही अभी 2 दिन पहले ही बदनावर में एक जनसभा को संबोधित किया। हम जनता के बीच में हैं, आप बैठे हुए हैं आज अपने एसी रूम में और वहां से बैठ के आप अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। आप लोग फील्ड में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि जो जा रहा है वो दिख रहा है। जब तुलसी सिलावट गए तो वहां जनमानस में से महिला ने एक ने पूछा, फिर आपसे यदि कोई सवाल करता है तो आप उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है जी। मध्य प्रदेश के अंदर आप इतने दिन में विभागों का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके नेता और मंत्री कह रहे हैं साहब मलाईदार विभाग, कोई छोटे मोटा आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, गोपाल भार्गव जैसे व्यक्ति इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात बताती है कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। निज स्वार्थ और केवल स्वार्थ, और इनके संग एक बहुत बड़े स्वार्थी नेता और स्वार्थ के लिए पूरा एक ग्रुप पहुंच गया है, जिसमें 22 विधायक पूर्व और एक उनके नेता जो सिर्फ स्वार्थ के लिए गए हैं। अब आप करें उनकी स्वार्थ पूर्ति। चलिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कि शिवराज जी से जब पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उन्होंने क्या कहा है। फिर विपक्ष का बयान भी आपको सज्जन वर्मा जी को भी सुनाएंगे और साथ ही ओम प्रकाश सकलेचा ने भी कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सुनिएगा। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है। सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, न ही किसी परिवार प्रधान पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए सबको साथ लेके चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है। इच्छाएं उतनी ही करना चाहिए जिससे कभी आपको पीड़ा ना हो बाद में। आप ज्यादा इच्छा और ज्यादा अपना माइंडसेट बना लोगे कि मुझे ये इस विभाग में काम करना है
और फिर उसके बजाय उससे बेहतर भी मिल गया, लेकिन आपके मन में पीड़ा रहेगी। इसलिए इच्छा नहीं करने में फायदा है। हम जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा, हमारे नेता को पता है हमारी स्किल क्या है, वो हमारी स्किल के अनुरूप ही हमें काम देंगे। जब उन्हीं ने चयन किया तो वो भी आगे भी मौका देंगे। नए नए सहयोगी मिले हैं, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। सामने 24 उपचुनाव भी है, वो भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा, और समय और परिस्थिति का चैलेंज भी बहुत बड़ा है। ये बड़ा रिवोल्ट है, बड़ी भगदड़ है भारतीय जनता पार्टी में। जिन लोगों ने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से पौधे को सींच के वटवृक्ष बनाया है, कई लोगों के जीवन का अंतिम पड़ाव है, आखिरी चुनाव है। कोई 6 बार का, कोई 7 बार का विधायक है। हर आदमी उम्मीद करता है कि उनके इस अंतिम चुनाव में हमें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किराए की फौज पर भरोसा किया है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फौज को मार के किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना की है, जो शायद ये पूरी नहीं हो पाई। चलिए, तो अब तो जो मंत्री बने हैं वो भी समझने लगे हैं कि जो मिल जाए वही बेहतर। ओम प्रकाश सकलेचा कह रहे थे कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, ज्यादा उम्मीदें लगाएंगे तो फिर तकलीफ होती है, और वो समझ रहे थे ये तकलीफ शायद ज्यादा लंबी होगी, तो इंतजार में बैठे कि विभाग कब मिलेंगे। राकेश शर्मा जी क्या कहेंगे? जी ने भी कहा कि जल्दी विभागों का वितरण होगा, और मुझे लगता है मनोज जी कि जिस तरह से कांग्रेस के विद्वान साथी दुर्गेश शर्मा वरिष्ठ प्रवक्ता है, और कांग्रेस में जो कुछ अच्छे प्रवक्ता उनमें उनकी गिनती होती है। दुर्गेश शर्मा जी को ये भी मालूम होगा कि कोविड-19 किस तरह से पूरे देश को जकड़ा हुआ है। दुर्गेश शर्मा जी को ये भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कोविड-19 कोरोना के मरीज निकलते जा रहे हैं। आपने देखा, मानिए कमलनाथ जी 71 वर्ष के हो गए, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वो केंद्र की और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है कि बुजुर्गों को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना है, पर कांग्रेस अपनी सत्ता लोलुपता को लेते हुए, पद की लालसा को लेते हुए सरकार पुनः वापस कैसे आए, फिर मध्य प्रदेश को हम कैसे रेत में लूटे हैं, कैसे खनिज में लूटे हैं, कैसे शराब में। तो ये आप गाइडलाइन का इस्तेमाल की बात कह रहे हैं, या कमलनाथ जी बाहर निकलकर बदनावर पहुंच गए तो थोड़ा सा डर लगने लगा? नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है जी। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है और हमारी सरकार की है। कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। और जिस तरह से मंच पे आपने देखा, वहाँ कोई भी एक व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ था। कमलनाथ सहित जितने लोग खड़े थे सब ऐसे सट के खड़े हुए थे जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं इस धरती को वो सवा करके। किस तरह से सामने जो 200-500 लोग खड़े हुए थे वो कैसे एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए थे, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। राकेश शर्मा जी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा उन मंत्रियों का जो इंतजार कर रहे हैं कि विभाग कब मिलेगा। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी नासाज होने लगी इंतजार करते करते। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। अभी जो नए मंत्री बने हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड-19 में जो मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए उनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करके उनसे विकास की बातें कर रहे हैं। और मैं एक बात मनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस प्रदेश में नहीं देश में आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए ना कि मध्य प्रदेश में अभी अगर विभागों का वितरण नहीं हुआ तो कौन सा काम रुक गया? कोई काम नहीं रुका। एक ही व्यक्ति काम कर रहा था, वो उन्होंने कहा अकेला मैं ही बहुत हूँ, मेरे पास पर्याप्त विभाग है। नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, अभी जैसे मान लीजिए किसानों की बात की जाए तो 22,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के फसल बीमा। मैं लौट रहा हूँ, दुर्गेश जी जुड़े, आप अपनी बात मैं पूरी आपको दूंगा मौका, आप करिएगा। दुर्गेश जी, ये तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 71 साल के हो गए हैं, वो बाहर ना निकले, ऐसी गाइडलाइन। मनोज जी भाई हैं हमारे, हमारी तारीफ कर रहे थे साथ में। अभी थोड़ी देर पहले वो इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस तो एसी रूम में बैठी है, फिर अब उनको इस बात का दर्द होने लगा कि सड़क पे क्यों आ रहे हैं, सभा क्यों कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी स्थिति इनके मन में है, परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा भाई लोगों को मेरे कि भैया चला चली की बेला है, आपकी अल्पकाल की सरकार है, इतने दिन कम से कम कुछ तो सम्मान दे के विभाग दे दो, क्योंकि जितने दिन आप लेट करोगे उतने दिन उनके कम होंगे। अब तो दिनों का मामला है, उंगलियों पे गिन लो। जिस दिन तारीख तय हो गई चुनाव की उसका अगला दिन रिजल्ट का आपकी सरकार की विदाई का दिन है।
है। आप जी। इस विदाई की बेला को जब करीब आती जा रही है तो जो इच्छाएं रख रहे हैं आपके लोग, मलाईदार मलाई खाना, तो दिखा है कि जनता को, गरीबों को 10 किलो का जो आटे का पैकेट बांटना था उसमें भी आप लोगों के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। 7.5 किलो 8 किलो का पैकेट निकला। तो जो गरीबों को धोखा दे रहे हो, जो गरीबों को लूट रहे हो, उनसे अपेक्षा यही करी जा सकती है कि वो लूटने आए हैं। पर खैर अच्छी बात भी है, मैं प्रदेश के लिए सुखद क्षण भी है कि हर विभाग को लूट पाना अभी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कहीं कहीं तो वो भी अपना खेल दिखाई रहे होंगे निश्चित, पर हर विभाग से निचोड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा तो बच रहे हैं। जितने दिन विभाग नहीं जाएंगे उतने दिन हो सकता है अधिकारी क्या कर रहे हो अलग बात है। यदि नेता ही केवल मलाई खाने का अधिकारी होता है तो अभी तो बच रहे हैं, तो जितने दिन वो भी चलिए, स्थिति बड़ी विकट है और चर्चा ऐसी भी आ रही है दुर्गेश जी कि जब बदनावर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी सभा लिए हैं तो जो ताजा खबर है, एक किसी खबर से इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक है कि बात चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, तो आपके वहां के जो बाल मुकुंद गौतम है उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भगवान करें वो जल्दी ठीक हो, लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही दुर्गेश जी। आदरणीय, खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, वोटिंग के टाइम देखा होगा, आपने शपथ के टाइम देखा होगा। तो ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी निकल रही हो निकलेगी, ये सब जान रहे हैं। केंद्र सरकार भी कह चुकी है, आपको और मुझको मेरे भरोसे छोड़ दिया है। कोई सरकार आपके लिए और मेरे लिए या प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब तो आप खुले हो, आप बचो तो बचो, नहीं मरो तो मरो, ये सरकार कह चुकी है। राकेश शर्मा जी, बड़ा बयान, बड़ी बात और बड़ा सवाल, बड़ा आरोप भी आप पर है कि सरकार कुछ नहीं, सरकार तो ये चाह रही कि खुला छोड़ दिए, ना तो मंत्रालय का जैसे तैसे विस्तार कर दिया, अब विभाग नहीं मिलेंगे, बिना विभाग के काम करते रहिए, एक ही व्यक्ति काम करता रहेगा। लेकिन चर्चा ऐसी भी है राकेश जी कि कह रहे हैं कि वो चंदा मामा वाली जो जिद है वो पकड़ लिया है किसी आपके साथ जो जुड़े उन नेताजी ने, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो वही चाहिए, चंदा मामा चाहिए। देखिए मनोज जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय सिंधिया जी और जो लोग कांग्रेस छोड़ के आए वो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं, और कहीं कोई किसी तरह की जिद हो रही है, इस तरह की बात सामने निकल के नहीं आ रही है। मेरे विद्वान साथी जो कह रहे हैं कि सरकार ने अपने हाल पे छोड़ दिया, तो कांग्रेस ने कमलनाथ जी को अपने हाल पे छोड़ दिया। एक भी अन्य नेता क्यों नहीं सभा करने के लिए जा रहा है? एक बुजुर्ग को क्यों झोंक दिया गया? जो कोविड-19 की गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की भी, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी, कि बड़ी सभाएं ऐसी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे नहीं करना चाहिए। अब ऐसी क्या जिद आ गई है कि आप वहां पे पहुंच रहे हैं और आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है वो कोरोना पीड़ित है, और जो वहाँ जितने लोग उसके संपर्क में आए वो उनमें से कितने कोरोना पीड़ित हुए, ये अलग विषय है। मैं एक और बात भाई दुर्गेश शर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा कि 15 माह की सरकार में 5 काम ये गिना दें, और मैं जो 5 सवाल इनसे करूंगा ये इसके जवाब दे दें कि क्यों नहीं कन्या विवाह में एक भी कन्या को आपने 51,000 रुपए दिए? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के किसी भी एक बेरोजगार युवा को आपने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया? क्यों नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान के 2 लाख के कर्ज माफ नहीं हुए? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने वादा किया था कि 5 रुपए पेट्रोल पे और 3 रुपए डीजल पे कम करेंगे, और उसके उलट बढ़ा दिए थे? ये सब सामान्य सी प्रश्न है। दूसरी बात, ट्रांसफर उद्योग के अलावा कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? रेत और खनन माफिया कितना सक्रिय था कि उमंग सिंगार कांग्रेस के मंत्री जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उनने दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति पे जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने तो अभी ऐसी खबर है कि उमंग सिंगार जी ने तो अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ ना, ये जो खेल चल रहा था 15 माह का मध्य प्रदेश में लूट का, उससे जनता को मुक्ति मिली है। 5 सवालों के जवाब दे दीजिए दुर्गेश जी। 5 सवालों का सीधा सीधा एक जवाब है। हमने वादे किए थे 5 साल के लिए, और हमने काम भी शुरू कर दिए थे। 5 साल का 1 साल में जितना संभव था हमने किया। किसानों का कर्ज माफी हमने करा है। ये कुछ भी कहें, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से खड़े होकर आप लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को बताया कि कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा जनता किसानों का माफ किया है। और रही बात आपकी बाकी मांगों की, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 1 रुपए यूनिट बिजली देने का हमने वादा नहीं भी किया था, पर संभव था तो हमने कर दिया। हमने 1 रुपए यूनिट सबको बिजली दी थी, आपको भी उसका फायदा मिला होगा, आपके पड़ोसियों को भी मिला होगा। तो ये स्थिति है। अब आपने षड्यंत्र से यदि सरकार नहीं गिराई होती, खरीद फरोख्त क्या करके आपने सरकार नहीं गिराई होती,
तो 5 साल में सारे वादे और सारे वचन हम 100% पूरे करते हैं और अभी भी करेंगे। ये 4 महीने 3 महीने का विराम लगा है, पर हमको इससे 6 महीने के विराम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाकी के समय में पूरे वादे और वचन अपने पूरे कर देंगे, आप परेशान ना हो। और जनता के लिए तो आपको लग रहा है कि बाकी वादे पूरे करने का समय देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी होती कौन है साहब? समय देने की, ये तो षड्यंत्र करके छीनने वाले लोग हैं। ये तो जानवर की प्रवृत्ति, जानवर अपने आप को बताते हैं और जानवर की प्रवृत्ति रखते हैं कि छीन लो, झपट लो। हम तो इंसान है साहब, इंसान इंसानों के बीच में जाएगा। तो सभी टाइगर है दुर्गेश जी। टाइगर वही कह रहा हूँ ना, जानवर है ना, टाइगर जानवर ही होता है हुजूर। और जानवर हमेशा छीन के लेता है। और हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि इंसान हमेशा जो है एक दूसरे के सहयोग से चलता है। और इंसान ने हमेशा जानवरों पे फतह हासिल करी है। यदि जानवर हावी होते तो आज धरा पे जानवर राज कर रहे होते हैं, इंसान नहीं। राकेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कह दिया वो उचित नहीं है शायद। देखिए, मैं तो दुर्गेश भाई से कहना चाहूंगा कि विंध्य के सबसे बड़े नेता से श्रीनिवास तिवारी व्हाइट टाइगर कहलाते थे। तो आज हो सकता है दुर्गेश शर्मा जी उनको जानवर कह रहे हो। और कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं ने अपने आप को टाइगर घोषित करा है, उनको भी शायद आज ये जानवर कह रहे हो। तो ये अपने मुंह पे सर को ऊपर करके थूक रहे हैं, तो अपने मुंह पे थूक रहे हैं। और ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता नहीं है कि उल्टी सीधी बयानबाजी करना, 2 मिनट की वाहवाही ले लेना। मैं तो समझता था कि दुर्गेश शर्मा जी अच्छे प्रवक्ता हैं, पर अपने नेताओं को आज ये जानवर कह रहे हैं, तो इनको एक बार मंथन करना चाहिए कि श्रीनिवास तिवारी जो व्हाइट टाइगर कहलाते हैं। अगला एक सवाल कर लूंगा मैं। मनोज जी, जी ये किसकी बात कर रहे हैं? सिंधिया जी मान्यवर इन्हीं के नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने अपने आप को टाइगर वाला, इन्हीं के नेता हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने अपने आप को टाइगर बताया था, वो इन्हीं के नेता हैं। इनके यहाँ तो आपस में टेरिटरी की लड़ाई चल रही है और ये अपने आप को ये बता रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे धरा पे नहीं है, धरती पे, उनके बारे में बोलना मेरे को उचित नहीं लगता। पर उनको संबोधन उन्होंने स्वयं कभी नहीं बोला कि मैं टाइगर हूँ या सफेद शेर हूँ। उनको लोग बाग का उपमा देते थे। आदमी किसी को उपमा देना अलग बात है और अपने आप को बताना एक अलग बात है। लोग बाग उपमा देते थे उनकी कार्यशैली को देखते हुए, कितनी ताकतवर इस तरह की कार्यशैली है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस धरा के टाइगर से अलग हटके एक छोटा सा कमेंट अंतिम आप दे दीजिए, फिर माफ करिएगा राकेश जी से उस पर जरूर मैं एक सवाल कर लूंगा कि अब क्या लग रहा है? ये तो विस्तार तो टल गया, विस्तार जैसे तैसे हो गया, अब विभाग के बंटवारे में देरी हो रही, तो क्या कांग्रेस की नजर अब बंटवारे पर लगी हुई है? कांग्रेस तो हर स्थिति में प्रदेश की समृद्धि के लिए और प्रदेश कैसे सुरक्षित रहे उस पर नजर लगा के बैठी है और उस पर जनता के बीच में अपनी बात लेके जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या लूटपाट करेगी और कैसे मलाईदार विभागों से मलाई खाने का प्रयास करेगी, उस पर भी हम नजर रखेंगे। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी उस पर नजर रखें। हम तो देखिए, आप लगातार नजर बनाए हुए और आप देख ही रहे होंगे, हम नजर कहीं दूर नहीं किए, ये हो ही नहीं सकती नजर। मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें नजर दूर नहीं कर सकता मीडिया, कोई भी होगा। राकेश जी जवाब दे दीजिए, कब तक हम नजरें बनाकर रखें और कब ये कह दें कि अब फलाने विभाग का मंत्री फलाना व्यक्ति होगा, जो कैबिनेट 22-28 लोगों का आपने शपथ दिलाई, उनके सामने लिखा जाएगा कि इस विभाग का ये मंत्री है? मुझे लगता है कि जल्दी मंत्रिमंडल का के विभागों का वितरण होगा मनोज जी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, पार्टी नेतृत्व भी इस बात को कह रहा है। और आप विश्वास रखिए कि आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने मंत्रियों के विभाग होंगे और आप मंत्रियों को उनके विभाग से संबोधित कर पाएंगे। और सबसे पहले हो सकता है कि IND 24 पे ये खबर ब्रेक हो कि किसको क्या मंत्री बनाया गया है। चलिए, धन्यवाद आपका। उम्मीद रहेगी कि जब खबर आए तो जरूर बताइएगा, लेकिन आप दोनों का धन्यवाद। पर सवाल यही है कि जैसा राकेश शर्मा भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन और, अब ये 1-2 दिन कब पूरे होंगे और हम तो यही कहेंगे ये सस्पेंस कब तक। लेकिन अभी लगता है थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 बार कैबिनेट टल चुकी है और अब कैबिनेट कब होगी इस बात का भी इंतजार है। और सबसे ज्यादा इंतजार तो उन लोग को है जो मंत्री तो बन गए लेकिन हाथ में कुछ नहीं है और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी बता दीजिए कि हम कौन से विभाग के मंत्री हैं। पर पैच बड़ा लंबा है, तो सस्पेंस बरकरार है, पर कब तक इंतजार हमें भी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।